किसान भाई जल्दी से गेहूं बोने के लिए या रबी के अन्य फसलों में आलू, सरसों, मटर, चना के लिए उस फसल अवशेष को जला देते हैं और एक प्रकार से ये स्मॉग विकसित कर देते हैं। इस स्मॉग से क्या होता है कि जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ऊपर वातावरण में एक लेयर बनाकर और फॉग के साथ मिक्स होकर एक तरह की चादर बना देते हैं, कवरिंग बना देते हैं, लेयर बना देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्य एक बार फिर वायु प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। लोगों का सांस लेना अब उन्हें बीमार कर सकता है। प्रदूषण के कारण हवा का स्तर दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि शहरों से सटे इलाकों में पराली का जलना इस प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। पहले स्मॉग को समझते हैं, ये क्या है और हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डाल सकता है। इस स्मॉग से क्या होता है कि जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ऊपर वातावरण में एक लेयर बनाकर और फॉग के साथ मिक्स होकर एक तरह की चादर बना देते हैं, कवरिंग बना देते हैं, लेयर बना देते हैं, जिसके कारण जितने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैं वो वातावरण के और ऊपर ऊंचाई में डाइल्यूट नहीं हो पाते, डिसमिनेट नहीं हो पाते। अर्थात जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं उसी वातावरण में ये बने रहते हैं और जब इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे स्वास्थ्य पर ये विपरीत असर डालते हैं। हम शुरुआत करें तो नाक में सबसे पहले राइनाइटिस प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात नाक से छींक आना, नाक में खुजली होना, नाक से पानी आना, नाक चौक हो जाना, बंद हो जाना, छींके आना, ये सब लक्षण पैदा हो जाते हैं नाक में। नाक से नीचे अगर हम जाएं, हवा नीचे जैसे जैसे जाती है सांस के साथ, गले में हम जाएं तो गले में खिचखिच होने लगती है, गले में खराश पैदा हो जाती है, छोटी मोटी खांसी आने लगती है, और नीचे जाएं तो ब्रोंकाइटिस हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, सीओपीडी हो जाता है, और लंबे समय तक अगर ये सब प्रदूषण रहता है तो फेफड़े का कैंसर भी होने की संभावना बढ़ जाती है। सवाल यह है कि किसान पराली को जलाए ना तो करे क्या, उनके पास क्या विकल्प हैं और सरकार की प्रबंधन को लेकर क्या पहल है। चलिए समझते हैं एक्सपर्ट से। कृषि क्षेत्र में किसानों के मध्य एक बहुत ही सामयिक विषय ये है कि किसान धान की कटाई कर रहे हैं और उससे जो फसल अवशेष पराली या जिसको हम पुआल कहते हैं, उसका एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, एक संपदा के रूप में हमको उसका उपयोग करना है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि किसान भाई जल्दी से गेहूं बोने के लिए या रबी के अन्य फसलों में आलू, सरसों, मटर, चना के लिए उस फसल अवशेष को जला देते हैं। तो फसल अवशेष जला देने से वातावरण में एक तरफ तो जो है कार्बन के पार्टिकल्स बहुत व्याप्त हो जाते हैं और उस पर जब धुएं का कंडेंसेशन, संघनन होता है तो फाग बन जाता है और जिससे क्या होता कि सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में ज़मीन पर नहीं आ पाती हैं। तो तमाम ऐसे क्रियाएं हैं जो ज़मीन पे होनी चाहिए हो नहीं पाती हैं। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय हरित प्राधिकरण ने इस बात को बहुत ही संजीदगी से लिया है। सूचना तंत्र के जो ये सोशल साइट्स के यूट्यूबर हैं और ये मीडिया, प्रिंट और कैमरे की जो मीडिया है, इसके माध्यम से हम लोग इस बात को सजग कर रहे हैं कि लोग पराली या पुआल या जो भी फसल अवशेष उसको जलाएं न। ऐसे में किसानों को पराली प्रबंधन पर नए तरीकों पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि पराली जला देने से न सिर्फ हवा खराब होती है बल्कि मिट्टी जिसके ऊपर पराली जलाई जाती है उसकी गुणवत्ता भी कम होती है। क्योंकि जब ज़मीन पर हम किसी फसल को जला देते हैं तो ज़मीन का जो 1 सेंटीमीटर का जो डेप्थ होता है उसका तापमान लगभग 8 से 10 सेंटीग्रेड वो बढ़ जाता है और जब वो तापमान बढ़ जाता है तो उस जो क्रॉप रूट जोन है जिसमें फसल हमारी पनपती है, पौधे उगते हैं और जड़ें विकसित होती हैं, उसमें तमाम तरह के रासायनिक, जैविक और भौतिक क्रियाएं बदल जाती हैं और जो कि फसल के अनुकूल नहीं रह जाती हैं। तो जब हम फसल अवशेष जला देते हैं तो ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाता है और उससे क्या होता है कि आयन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो बदल जाती है। तो पौधे हमारे जो उर्वरा तत्व है ज़मीन के अंदर उसको सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो प्रकृति ने ज़मीन के अंदर
एक तरह का एक व्यवस्था कायम किया है जो जीवाणुओं के माध्यम से और उनके पोषक तत्वों के माध्यम से ये ज़मीन हमको देती है। इस तरह का प्रकृति, यदि हम ज़मीन को जला देंगे, उन पे उसको गर्म कर देंगे आग के माध्यम से, तो ये हमारी जो ज़मीन के अंदर की एक संरचना है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है, वो बदल जाती है। बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप और हम रोज़ मिल सकें।